हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी हसीब अनवर साहब, चेयरमैन किसान इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहा करते थे। 47 से पहले 40% गला उस इलाके में पैदा होता था जिस इलाके में आज पाकिस्तान है। चलें, ये तो मैंने ज़िमनन बात की। मुझे ये बताइए कि ये इतनी सूरत के साथ 7 दिन में कहा जा रहा है आप कि इतनी सूरत के साथ यूक्रेन से जो है ये कैसे पहुंच गया यहाँ पे जो जहाज़ था, और किसानों की गंदम वहीं पड़ी रह गई। खुदा न खास्ता हालात उधर तो नहीं जा रहे जो हमने इंडिया में देखा है कि गले के ढेर के साथ जो है अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि किसानों की लाशें लटकी हुई हमने इंडिया में देखी। तो व्हाट्स हैपनिंग और हल क्या है जनाब चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये बड़ी अफसोसनाक जो तस्वीर खींची है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर भी हालात इससे अब मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहे। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हम एक ज़राई मुल्क हैं। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान ज़राई मुल्क है और ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इन हुक्मरानों ने, इनकी मिसमैनेजमेंट ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। आज इस मुल्क का किसान गंदम काट कर खुले आसमान के नीचे रख के बैठा हुआ है और इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि उसको सरकारी बारदाना मिल जाए या उसको सरकारी इमदादी कीमत गंदम की जो पिछले साल के बराबर रखी गई है 3,900 रुपए। हालांकि हमारे खर्चे इस साल 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। 3500 रुपए वाली यूरिया मेरे किसान ने, मेरे काश्तकार ने लाइनों में लग के 5500 रुपए में खरीदी। बिजली के वो बिल जो पहले लाख से 1.5 लाख आते थे, 6-6, 7-7 लाख रुपया भरे। DAP 14 से 15,000 की खरीदी, तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल जलाया। इस सब के बावजूद तकरीबन 1.5 लाख रुपया फी एकड़ गंदम के ऊपर खर्चा करके इस मुल्क को खुद कफील किया। चौधरी साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं। आप ये बिल्कुल बात तो आपकी ठीक है कि जब सस्ती गंदम यहाँ इंपोर्ट की, आपकी गंदम पड़ी रह गई और मिलर्स जो हैं वो इंपोर्टेड सस्ती गंदम उठा के ले गए। इसी तरह हमने स्टील मिल तबाह की थी, इसी तरह ये सारी कहानी। अब आपका क्या लाएअमल है? आप किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। कोई पार्टी चाहे वो अपोजिशन में हो या सरकार तो जो है वो आपके सामने ही है, उन्होंने कल कह दिया कि हम गंदम नहीं उठाएंगे। तो क्या कोई आपकी पॉलिटिकल इन पार्टियों में भी कुछ से है कि आपकी इन मुतालबात को, आपकी इस दुख दर्द को कोई यानी दे रहा है मौका, या ये आपकी अपनी स्ट्रगल है? और अगर अपनी है तो आपका लाएअमल क्या है अपने हकूक के लिए? हमारी ये टोटल अपनी स्ट्रगल है। हम ना किसी सियासी जमात के आलाकार हैं, ना हम अपनी जेन्युइन कॉज को सियासी करना चाहते हैं। मैं ये आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि हत्ता के इस टाइम हुक्मरान जमात के MNAs, MPAs जो कि इस कौम की नब्ज को समझते हैं, जो कि जेन्युइन असेंबलियों के अंदर आए हैं, जेन्युइन वोटों से आए हैं, वो इस अवाम के गम और गुस्से को समझ रहे हैं और वो बार बार ये बात कर रहे हैं, अरबाब इख्तियार से ये बात कर रहे हैं कि इस कौम की, इस किसान की इस तकलीफ को समझा जाए। हमारे मौक़िफ़ की तायीद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी की है। उन्होंने पास्को का जो खरीदारी का टारगेट था वो 4 लाख टन से बढ़ाया, जो कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ सख्त तरीन ज्यादती कर रही है और इसका असर सिर्फ इस फसल पे नहीं होगा। ये तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान है जो इस इकोनॉमी का होने जा रहा है, और ये नुकसान आने वाले 3 से 4 साल एक्सप्लेन करेंगे चौधरी हसीब साहब कि ये 500 अरब रुपए का नुकसान कैसे है, इसकी वजाहत करेंगे? इस वक्त हुकूमत ने जो इमदादी कीमत गंदम की रखी है वो 3,900 रुपए रखी है, लेकिन मेरे काश्तकार को 3100-3200 में उसकी गंदम बिक रही है मार्केट के अंदर। ये प्राइवेट लोग, ये प्राइवेट माफिया जो उससे गंदम खरीद रहा है, ये 3,000-3100-3200 में नहीं बेचेगा। पिछले साल का फूड का रेट भी 4600-4700 रुपए है। जब ये गंदम, जब किसान मजदूर के हाथ से निकल जाएगी, ये गंदम 4500-5000 में बिकेगी। आप 2
तबकों का इस्तेसाल कर रहे हैं, किसान से उसकी गंदम सस्ती खरीद के इस्तेसाल कर रहे हैं, और यही गंदम का आटा जब इस मुल्क की आबादी खरीदेगी, इस मुल्क का शहरी खरीदेगा, तो उसको 4500 से 5000 रुपए में कॉस्ट करेगी। गंदम की फसल बेच के, गंदम की फसल काट के, गंदम की फसल बेच के मेरे मजदूर ने, मेरे काश्तकार, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि ये मिडल मैन जो है यही सबसे बड़ा अजाब है, जिसे हम कमीशन एजेंट कहते हैं, पंजाबी में पता नहीं क्या कहते हैं, उसको तो रहने ही दें। ये बताएं कि ये अपना इंडिया जो है हमारा हमसाया है, यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जहाँ बैठ के मैं शो कर रहा हूँ, वहाँ किसान को क्या क्या सहूलतें मिलती हैं और आपके मुकाबले में? इंडिया के अंदर हम जो इंडियन पंजाब का काश्तकार है उसको बिजली मुफ्त है। हमारे यहाँ 6 से 7 लाख एवरेज ट्यूबवेल का बिल है। इंडिया के अंदर यूरिया का रेट 400 रुपए है, हमारे यहाँ पे यूरिया का रेट 5500 रुपए है। इंडिया के अंदर डीएपी का रेट 1200 रुपए है, हमारे यहाँ 14 से 15,000 रुपए है। इंडिया के अंदर डीजल का रेट 84 रुपए है, हमारे यहाँ पे तकरीबन 300 रुपए है। इंडिया के अंदर ट्रैक्टर इंतहाई सस्ते हैं, हमारे यहाँ पे ऑन एवरेज 30 लाख रुपए का ट्रैक्टर है। इंडिया के अंदर लेटेस्ट तरीन बीज हैं, उनकी एवरेज पैदावार 60 मन से ऊपर है, हमारी एवरेज पैदावार 30 से 35 मन है। इस सब सूरत हाल में रहते हुए यहाँ का किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो वो और क्या करेगा? मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस मुल्क की आला अदलिया और पाक फौज से भी अपील करता हूं कि वो भी इस मसले को देखें। 65% आबादी का मुआशी कत्ल अगर हो गया तो ये मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं और हमने कल भी शो किया था और हम इसी उठाएंगे। और चौधरी साहब एक बात और भी है, अगर हमने इस बात पे पेट पे सियासत नहीं करनी तो उठा के ले जाएं जहां इन्होंने सियासत लेके जानी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि पार्टियां भी आपको अगर नहीं कर रही तो ये आपका क्या लाएअमल होगा? कुछ दोस्त आपके कह रहे थे, कल खालिद खरल साहब भी आए हुए थे हमारे शो में, वो फरमा रहे थे कि हम मेन आर्टरी, मुझे खुद एक किसान ने फ़ोन किया जो कि मेरे ज़ाती जानने वाले हैं, मेरे हॉस्टल फेलो थे, कि हम जो है वो हम मेन आर्टरीज़ पर आके अपना एहतजाज जो है जो एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो इस सिलसिले में कोई आपका लाएअमल है अपनी सुनवाई के लिए? हम अपना लाएअमल बना रहे हैं, हम एहतजाज का दायरे कार बढ़ाएंगे। देखें, हमारे पास सिवाय एहतजाज के और क्या हल है? हम अपना जायज मुतालबा, अपना हक, अपना जमहूरी हक लेने के लिए एहतजाज ही कर सकते हैं। गिरफ्तार भी हुए हैं कुछ हमारे किसान भाई। मैं उसी पे आ रहा हूं। जब हमने लाहौर का रुख किया तो निहत्ते किसानों के साथ वो सलूक किया गया जैसे वो इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द। उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया। क्या इस मुल्क का गल्ला पैदा करने वाला इस कदर दहशतगर्द है? ऐसा नहीं होता। जमहूरी हुकूमतों में ऐसा नहीं होता, मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। मैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, इन सब से ये मैं कहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के किसान के साथ इतना बड़ा साहब, हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और ये आपकी बात ऊपर पहुँचाते रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ तो किसान को अल्लाह का नायब कहते हैं अपनी नज़्म में, और ज़ाहिर है दुरुस्ती कहते हैं। मगर सवाल ये है, इसी पे आज हम प्रोग्राम क्लोज करते हैं, अगर भूख पे सियासत नहीं करनी तो कौन सा लाहौर को पेरिस बनाओगे और कौन सी हमें रियासत मदीना दोगे? जो 2 वक्त की रोटी किसान को नहीं दे रहे, उसके मुंह से नवाला छीनते हैं। तो ये सारे 2 नंबर और ये जो नॉन इश्यूज़ की सियासत है, फॉर गॉड सेक इसको बंद करके इन इश्यूज़ पे आएँ। इन इश्यूज़ पे लोग मोबिलाइज होंगे और इन इश्यूज़ पे लोग जो हैं वो बाहर भी आएंगे, वरना ऊपर बंदर बांट और केक के ऊपर लड़ाई चलती रहेगी, मेरा ऐसा इतना, तेरा ऐसा इतना। इसी बात पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं।